बहरहाल संभल में होली पर सियासी रोटी सेकने के लिए कोई भी कोशिश कर ले, लेकिन योगी की सेना तैयार है। किसी भी तरह से रंग में भंग डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कल सीएम योगी ने एक बार फिर से संभल का इतिहास याद दिला दिया और लोगों को आश्वासन दिया कि होली है तो रंग और गुलाल उड़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं छतरपुर के बागेश्वर धाम में तीन दिवसीय होली उत्सव शुरू हो गया है। होली महोत्सव के पहले दिन कथावाचक देवी चित्रलेखा बागेश्वर धाम पहुंची और बाबा बागेश्वर के साथ उन्होंने होली के गीत गाए। इस दौरान आश्रम के सेवादारों के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फूलों की होली खेली। बाबा ने कहा कि होली उमंग का त्योहार है, दिल से खेलें और होली पर किसी के दिल पर ठेस न पहुंचे, इसका ख्याल रखें। होली की राम राम, बुरा ना मानो होली, ये तो सब लोग कहते ही हैं। होली के रंग पर, होली के उत्सव पर, होली के त्योहार पर पूरे देश और दुनिया में एक नया उत्साह होता है, नया उमंग होती है। हम भी बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन कलरफुल, आपकी जिंदगी रंगी हुई हो। बहुत लोग होली पर ज्ञान देते हैं, पानी बचाइए। हम उनको यही जवाब देना चाहते हैं, 364 दिन भी पानी बचाया जा सकता है, होली भर को क्यों। और हाँ, अपना व्यवहार बदलिए, हमारा त्योहार मत बदलिए। पर होली के उत्सव मनाने वाले लोगों से भी प्रार्थना है, आप होली ऐसी मनाएं कि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे और आपके होली के रंग में किसी का जीवन फीका ना पड़े। आप अपनी जिंदगी में, होली का उत्सव में, जिंदगी में रंग भरिए, परिवार में रंग भरिए, आनंद का रंग भरिए, लेकिन ऐसा किसी को भी रंग ना लगाएं, ऐसी कोई भी हुड़दंग ना करें कि लोग सनातन धर्म होली उत्सव पर उंगली उठाएं। तो फिर से आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली का रंग बागेश्वर बालाजी के संग। और चलिए अब आपको बता दें, होली की विशेष को लेकर अब एक महायुद्ध छिड़ गया है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने होली की संदेश देने के लिए मुबारकबाद की जगह शुभकामना बोलने की अपील की है। आखिर क्यों, ये देखिए रिपोर्ट। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने शब्दों को अपने तरीके से आगे बढ़ाइए। रंगों वाली होली भले ही कल खेली जाएगी, लेकिन होली का हुड़दंग पिछले कुछ दिनों से जारी है। अभी से शुरू हो गया है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, संस्थान में न सिर्फ होली खेली जा रही है, बल्कि लोग होली पर एक दूसरे को विश कर रहे हैं, मुबारकबाद और शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन इसी पर मशहूर कथावाचक ने लोगों को सलाह दी है। होली पर जारी शुभ संदेश को लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने अपने सत्संग के दौरान वहां लोगों से निवेदन करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। बताया कि होली मुबारकबाद ना बोलकर शुभ होली या होली की शुभकामनाएं दें। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहां मुबारक नहीं होता, हमारे यहां शुभेच्छा होता है। क्या होता है? शुभेच्छा, शुभ कामना। बड़े हो तो कहो कि मैं तुम्हें होली का आशीर्वाद देता हूं, छोटे हो तो मैं आपके चरण छूता हूं होली पर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बराबर के हो तो मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आम बोलचाल की भाषा में शामिल हो चुके उर्दू शब्दों पर कथावाचक ने आपत्ति जाहिर की। वहीं हिंदी और संस्कृत भाषा के जरिए अपने धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने की अपील की। इस बात को ज्यादा फैलाओ, सनातनी शब्दों का प्रयोग करो। कई बार हम भी उर्दू बोलते, ऐसा नहीं आ जाती बीच में, वो इतना मिलावट हो गया हिंदी में, वो आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम टोटल, पर जितना बच सको, कम से कम 30 त्योहारों पे तो बचना ही चाहिए। तो आज के बाद क्या बोलेंगे? होली की, हाँ, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने शब्दों को अपने तरीके से आगे बढ़ाइए। आप जो प्रयोग में लाएंगे वही आपके बच्चे भी बोलेंगे। एक तरफ शुभ होली कहने की अपील की जा रही है, तो दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार 100 साल के इतिहास में होली खेली।
कुल मिलाकर सनातनी त्योहार होली पर सनातनी रंग और सनातनी बोली की अपील है, जिसमें हुड़दंग और वैमनस्य से बचने की भी अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में वो मेला शुरू हो गया है जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं। इस बार ये मेला खास है, वजह मेले में खास समुदाय की नो एंट्री है। रिपोर्ट देखिए। मेले की ये तस्वीर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की है, जहां मड़ीगांव में भगवान कानिफनाथ मंदिर में मेला शुरू हो गया है। पूजा के बाद मेले में ढोल नगाड़ों के साथ लोग नाच गा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। जो सनातन हिंदू धर्मियों का मंदिर है तो वही सब रहन सहन हिंदू धर्मी सनातन धर्म से ही चलना चाहिए, इसीलिए उस पवित्र अच्छा से रखना मांगता है और हिंदू धर्म का जो पवित्र रखेगा उसी को यहाँ एंट्री दी जाएगी। इस बार कानिफनाथ मंदिर के मेले में खास समुदाय के व्यापारियों की दुकान पर बैन लगा है, यानी मेले में उस समुदाय के लोगों की नो एंट्री है। माड़ीगांव की ग्राम पंचायत ने 22 फरवरी को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मुस्लिम व्यापारियों को वार्षिक माडीची यात्रा के दौरान कारोबार करने से रोकने का निर्णय लिया गया था। हमारी माँ बहन की इज्जत ये लूटेंगे, हमारी माँ बहन को भगा के लेके जाएंगे। इधर मंदिर में, ये हिंदू का मंदिर है, हमारे रीति रिवाज नहीं पालेंगे, यहाँ मच्छी मटन खाएंगे, दारू बेचेंगे। ये कहाँ का ये हमारा सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म का अपमान है, इसलिए किसी हालत में हम उनको मेले में दुकानें नहीं लगने देंगे। ये यात्रा होली से शुरू होकर गुड़ी पड़वा तक चलती है और इसकी परंपरा करीब 700 साल पुरानी है। इस बार मेले को लेकर सुरक्षा की तैयारी भी खास है, कोई गड़बड़ी ना हो इसका पुलिस सख्ती से ध्यान रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच सीनियर पुलिस अधिकारी फ्लैग मार्च कर रहे हैं और एआई आधारित ड्रोन से नजर भी रखी जा रही है, ताकि जरा सी भी कहीं पर भी चूक ना हो, चप्पे चप्पे पर निगरानी बनी रहे। इन तस्वीरों में आप देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पुलिस का जो पूरा दस्ता है वो निकल रहा है और इस फ्लैग मार्च के जरिए जगह जगह पहुंच रहे हैं। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और बाहर से 2 कंपनी पीएससी हम लोगों को मिली है, बाहर के गस्टेड ऑफिसर भी मिले हुए हैं और इससे हम लोग पूरा जो है इस त्योहार को अच्छे से। पुरानी कानून व्यवस्था में धारा 144 कहते थे, अभी में क्या ये भी सब इम्प्लीमेंट किया गया सर? हाँ, ये नई 144 धारा जो उसमें थी उसमें बीएनएसएस 167 हो गई है, वो भी इस वक्त लागू। क्या सर अब तक ट्रैक किया आप लोगों ने? एआई का भी इस्तेमाल किया है छतों की तरफ, क्या ट्रैक किया? तो मुख्य रूप से यहाँ जुलूस चलते हैं, जो होली के 3 बड़े जुलूस हैं, वो जुलूस जिन रास्तों से जाते हैं तो उस दौरान जो उनके बगल की छतें हैं या जो और ऐसी जगह ऊंची जगह पर हैं, वहाँ पर हम लोगों ने ये देखा है कि कहीं कोई इस तरह की बात हो, कोई संदिग्ध बात हो, ये बात ना हो, उसी की बात।